न्यूरो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है और जो एक आम सा साइकोलॉजिस्ट होता है उसमें क्या फ़र्क क्या है? देखिए, पहला तो बेसिक जो है वो साइकोलॉजिस्ट ही एक फील्ड था और साइकोलॉजिस्ट मीन जो साइकोलॉजी का नॉलेज रखता है। और साइकोलॉजी का मतलब ये है कि अगर आप ह्यूमन का नॉर्मल बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं ना तो वो साइकोलॉजी, यानी कि अगर एक नॉर्मल इंसान है तो उसको स्टडी करना, वो कैसे बिहेव करता है, उसके बिहेवियर कैसे बनते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं, तो वो साइकोलॉजी में आता है। इसी तरह जैसे जैसे तरक्की हुई तो इसकी डिफरेंट ब्रांचेस बनती हैं। अब इस टाइम साइकोलॉजी की कोई 70 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। 70 से ज़्यादा, यानी कि आप ये कह लें कि जो भी सब्जेक्ट है ना उसकी एक साइकोलॉजी, उसके लिए क्या अलग से साइकोलॉजिस्ट चाहिए होता है? अलग से साइकोलॉजी। जिस तरह आप मीडिया में बैठी तो मीडिया साइकोलॉजी भी होती है। इसी तरह अगर आपको कोई हेल्थ इशू हुआ है, जिस तरह क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिस तरह कैंसर है, डायबिटीज़ है, तो उसके साथ अगर को आपको आपके बिहेवियर में चेंज आता है तो उसको स्टडी करने के लिए हेल्थ साइकोलॉजी है। ठीक है। इसी तरह अगर आपके ब्रेन के क्लिनिकल इश्यूज हैं, जिस तरह डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो उसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी है। इसी तरह एक न्यूरो साइकोलॉजी भी है। न्यूरो साइकोलॉजी का मतलब है कि अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई ऐसी चेंजेस आए, चाहे वो स्ट्रक्चर में हो, चाहे केमिकल में हो, उसकी वजह से जो आपका बिहेवियर चेंज होता है ना, उसको हम न्यूरो साइकोलॉजी कहते हैं। नॉर्मली किस तरह के बिहेवियर में जिस तरह फर्ज करें कि अगर आपको याददाश्त का प्रॉब्लम हो गया, जिसके पीछे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, तो वो श्रिंक हो जाता है। तो जब वो श्रिंक होता है तो आपकी याददाश्त कमजोर होती है। तो याददाश्त की जो कमजोरी का मामला होगा वो न्यूरो साइकोलॉजी में स्टडी किया जाएगा। लेकिन याददाश्त का मसला सच में एक बीमारी है? जी जी बिल्कुल। एक याददाश्त होता है, एक भूलना होता है। भूलना एक नॉर्मल प्रोसेस में आता है, लेकिन याददाश्त की जो कमजोरी है वो एक प्रॉब्लम है। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं? जी, दोनों डिफरेंट चीजें। भूलना और याददाश्त में कमी, ये दोनों डिफरेंट चीजें। भूलना एक नॉर्मल चीज है। फर्ज करें आपने कोई चीज रखी और आपको भूल गई है कि मैंने कहाँ रखी, तो दिस इज नॉट एन इशू। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, हम भूल जाते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारा फोकस उस चीज पे उतना नहीं होता, इसलिए हम भूल सकते हैं। तो एट अ टाइम इंसान का दिमाग जो है ना सारी चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकता, तो कोई चीजें हमसे फोकस में नहीं होती, वो भूल जाती, तो ये प्रॉब्लम नहीं, एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स में आता है। जबकि जो याददाश्त का मसला इस तरह मैं आपको सिंपली बताऊं कि अगर आप वापसी जाते हो घर का रास्ता भूल जाएं तो ये याददाश्त का मसला है। अपने दोस्त को ना पहचाने, ये दाश्त, जिसमें ऐसे केसेस आते हैं नॉर्मली। इस तरह बीमारी है एस्टैब्लिश, जिस तरह डेमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज है, तो ये वो प्रॉब्लम है जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये याददाश्त की जो बीमारी है, ये क्या स्ट्रेस वगैरह से आती है या नेचुरली जो है ये शुरू हो जाती है? देखिए, इसके कई फैक्टर्स हैं। जिस तरह जितनी भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनकी कोई एक वजह नहीं होती। यानी अगर कोई याददाश्त का मसला हो सकता है, उसको न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम हो, एज भी ज्यादा हो गई हो, परेशानियां भी हो, तो वो मल्टी फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, अगर हमारी ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो हमारा ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सी फूड्स ही ऐसी होती हैं जो ब्रेन से रिलेटेड फूड्स, आप वो भी नहीं खाते। तो फिर भी कौन सी फूड्स ब्रेन से रिलेटेड है? देखें, जिस तरह बहुत सी फूड्स ऐसी हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होना, ठीक है, कोलिन होना, ठीक है, ये वो फूड्स हैं, या जिन फूड्स के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो आपके ब्रेन को एक्टिव करते हैं। तो अगर आप ज्यादा जिस तरह शुगर खाते हैं तो ये ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये उनके लिए, ब्रेन के लिए ज्यादा शुगर का होना अच्छा नहीं है, वो ब्रेन के लिए डैमेजिंग है। इसलिए ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम जो भी खुराक खा रहे हैं, क्या वो उसमें कोई ब्रेन के लिए भी आप खुराक खा रहे हैं या सारी मैदे के लिए खा रहे हैं। अगर रात के टाइम सोने से पहले हम कुछ मीठा खाते हैं तो वो ब्रेन को किस तरह से एक्टिव कर देता है? रात को सोने से पहले हाँ बिल्कुल। आप ज्यादा अगर मीठा खा, देखें, एक मीठे का जो मिकदार है वो आपकी बॉडी को चलाने के लिए जरूरी है। ये भी एक मिथ है कि मीठा बिल्कुल ना खाएं, ये बिल्कुल मिथ है। हाँ, एक लेवल जो होता है ना मीठे का, क्योंकि आपका जो ब्लड है उसमें एक नॉर्मल लेवल होता है ग्लूकोज का, मीठे का एक नॉर्मल लेवल होता है, उससे नीचे जाते हैं तो वो भी लीथल है, और उससे ज्यादा होता है तो वो भी लीथल है। ऑब्वियसली ज्यादा अगर आप मीठा खाएंगे तो वो ब्रेन के लिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है।